पंचायत राज व्यवस्था में 33% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी काफी कम है। ऐसे में एक महिला, एक गर्ल चाइल्ड सरपंच बनकर आई है, बाल सरपंच, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं बाल सभा में पहुंची तो वहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ पर ये सीखा कि हमारी जो भारत सरकार है वो कितनी जागरूक है और उन्होंने बच्चों की जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे बढ़ाया है। उन्होंने बच्चों के योगदान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे मैंने वहाँ पर ये सीखा कि सरपंच होना ये बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छा नागरिक बनना। क्योंकि सरपंच बन जाए अगर हम एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा खाली कि अगर अधिकार आते हैं, अगर आपके पास अधिकार हैं तो वो अधिकार आएंगे आपके नॉलेज से। अगर जब आप समझने लग जाएंगे कि आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी जो पंचायत है, आपकी सरकार है, वो किस तरह से काम करती है, जिस दिन से आप वो समझने लग जाएंगे तब से आप उससे अच्छे तरह से बात कर पाएंगे। आपका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अगर आप पंचायत से बात कर रहे हैं तो इसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि समस्या तो समस्या रहेगी हर समय, पर उन समस्याओं का हल हम किस तरह से अपने स्तर पर कर सके, मिलजुल कर सके, इसका एक बहुत बड़ा ये भी एम होना चाहिए। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप बच्चों की आवाज़ को सुने, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार अपने तरह से प्रतिबद्ध है बाल हितैषी पंचायत के लिए और बहुत सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो पूरी सहभागिता के मुद्दे हैं उसे हम अच्छी तरह से सरकार के साथ मिलके ग्राउंड लेवल पर उतार पाएंगे और एक ऐसी संरचना स्थापित कर सकेंगे जहां बच्चे अपनी बात को सरपंच प्रतिनिधियों के सामने रख सकें और उस पर सरपंच प्रतिनिधि काम भी कर सकें। सभी बच्चे आज संकल्प लें, हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, लोकतंत्र की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। आपके बाल सरपंच इनकी जो चर्चा हो रही है कि भाई जो पंचायत, ग्राम पंचायत, गांवों का विकास और गांवों की सरकार के त्रिस्तरीय सिस्टम से हम कैसे अपने गांवों का विकास कर सकते हैं, तो ये सबका पंचायत राज एक्ट में एक प्रावधान है कि पंचायत राज एक्ट को आप पढ़ेंगे तो ग्राम सभा कैसे होती है, ग्राम सभा में कौन लोग सदस्य होते हैं, उनका रेशो बराबर होता है, उसमें SC ST और के लोगों को भी लिया जाता है उस रेशो में। फिर उसके बाद उसमें आपके वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं, उसके बाद पंचायत की सभा होती है, उसमें निर्णय होते हैं, उसमें अनुमोदन होता है और कोई भी किसी भी विभाग की कोई भी स्कीम हो सबसे पहले ग्राम सभा में अनुमोदित होती है। उसके बाद वो पंचायत समिति की साधारण सभा में का अनुमोदन होता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद जिला परिषद की साधारण सभा में चर्चा होती है, फिर राज्य सरकार में हमारे विभाग में हमारे पास आती है कि ये काम इस गांव में होना चाहिए, यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, यहाँ पर हेड पंप लगना चाहिए, यहाँ पर ट्यूबवेल, सिंगल फेस और सीवरेज सिस्टम, शौचालय, सामुदायिक शौचालय, जितने भी हैं आपके वाटर के, आपका मॉडल तालाब है और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें विकास की गाँव में होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास आती हैं, हम उनको स्वीकृति करते हैं।